Hello everyone, welcome back to my channel. Say hi to study. It's चेष्टा वाशने. In today's video we will learn the concept of the ridge lines, जिसके अंदर हम लोग पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे, साथ ही साथ डायग्राम लिखेंगे. डायग्राम को मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी इजी वे से, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे. साथ ही साथ आई एम सॉरी कि जो 2-2.5 महीने का गैप हुआ, इट्स बिकॉज मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, लेकिन आई विल ट्राई कि आप कंटिन्यू रहे सब कुछ. तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं. लिसन, ये जो कॉन्सेप्ट है रिज लाइंस, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट है वो एट द सेम टाइम टफ भी है, थोड़ा सा टफ है, इतना टफ भी नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट भी है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. या फिर आप भी जैसे BLLB कर रहे हो या BA कर रहे हो या आपके पास BCom है, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है फॉर फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस के एग्जाम्स में आ जाता है. टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट नोट्स में आपको मिल ही जाएगा. देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए तो बहुत ईजी है, हलवा है, और नहीं हो तो बहुत टफ भी है. तो कोशिश करना कि मेरे साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहो ताकि अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो. तो चलो उसको शुरू करते हैं कि रिज लाइंस होती क्या हैं. आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को आर्टिस्टिक वर्क, प्रोजेक्ट फाइल, स्केचेस, ड्राइंग्स वगैरह देखने का शौक़ है तो आप लोग मेरा दूसरा चैनल स्टूडेंट मटेरियल हेयर जाके चेकआउट करो, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. थैंक यू. रिज लाइंस, देखो, ये वो लाइंस होती हैं जो कि हमें एक कोई भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन को दिखाती हैं कि उसका जो प्रोडक्शन है वो किस लेवल तक इफ़िशियंट होगा और उस लेवल के बाद वो कब इनएफिशिएंट हो जाएगा. अब इफ़िशियंट प्रोडक्शन, इनएफिशिएंट प्रोडक्शन क्या होता है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. इट इज़ द एरिया ऑफ प्रोडक्शन वेयर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी प्रोडक्ट इज जीरो. मतलब ये वो एरिया है प्रोडक्शन का जहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट हो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो है वो जीरो होती है. दैट मीन्स इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ इफिशियंट प्रोडक्शन फॉर अ फर्म. आफ्टर डैट द प्रोडक्शन वुड बी इनएफिशिएंट. इसका मतलब क्या है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होने का मतलब ये है कि ये लास्ट स्टेज होगी इफिशियंट प्रोडक्शन की. इसके बाद जो भी प्रोडक्शन होने वाला है वो इनएफिशिएंट ही होगा. अब देखो, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन वाली वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ. उसके अंदर मैंने प्रोडक्ट्स बताए थे, प्रोडक्ट के 3 पार्ट बताए थे, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट. अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वो कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी वाली जो लाइन है वो आपको समझ में नहीं आने वाली है. तो मेक श्योर कि वो वीडियो आपने पहले से देख रखी हो. मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी. तो देखो, रिज लाइंस वो लाइंस हैं जो कि हमें दिखाती हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो हो गया. मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती क्या है मैं आपको इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ बताऊँ तो जो भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो एक पर्टिकुलर यूनिट करंट टाइम पे अगर मैं लूँ तो 5 समझ लो, और उससे पहले 4 थी. तो जो टोटल प्रोडक्शन था अभी का और उससे पहले का, उनका दोनों का डिफरेंस जो है वो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी दिखाती है. तो यहाँ पे जीरो की बात हो रही है, इसका मतलब एट द करेंट टाइम और जो उससे पहले यूनिट पे मैंने प्रोडक्शन किया है टोटल, उन दोनों का डिफरेंस जीरो आना चाहिए. मतलब दोनों लेवल पे जो भी टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो इक्वल होगा. वो चीज़ दिखाती है रिज लाइंस. इसको अभी आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ होगा, आई नो. उससे पहले देखो, एक चीज़ ये समझो कि कोई भी अगर कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का या माइक्रो इकोनॉमिक्स का, अगर वो थ्रू ग्राफ समझ में आ रहा है आपको तो खाली ग्राफ याद कर लो, डेफिनेशन आप खुद से बना सकते हो. अगर ग्राफ क्लियर है तो डेफिनेशन आप खुद से आसानी से बना लोगे. तो देखो, अगर डेफिनेशन अभी समझ में नहीं आई है तो थोड़ा पेशेंस रखो, लास्ट तक समझ में आ जाएगी. अब ये देखते हैं हम इफिशिएंट प्रोडक्शन और इनएफिशिएंट प्रोडक्शन में अंतर क्या होता है. पहली चीज़, अगर मैं आपको थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज में ना समझाऊँ और ईजी वे से समझाऊँ तो देखो, इफिशिएंट प्रोडक्शन क्या है. कोई भी प्रोडक्शन, हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, सपोज करो हम यहाँ पार्ले जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं और थ्रू बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन यहाँ पे जो MP होगा, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जो होगी वो उसकी जीरो होगी. मैंने यहाँ सपोज कर लिया कि फर्म ए जो है, ये फर्म है, फर्म ए जो है वो प्रोडक्शन कर रही है पार्ले जी बिस्किट का, जो कि करंट टाइम पे 1000 यूनिट्स का पर मंथ ये प्रोडक्शन कर रही है. ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ जीरो है. ये चीज़ हमें क्या दिखाएगी? रिज लाइंस दिखाएंगी. अब इफिशियंट प्रोडक्शन, इनएफिशिएंट प्रोडक्शन की बात की गई यहाँ कि रिज लाइंस हमें ये भी दिखाती हैं कि ये लास्ट स्टेज होती है इफिशियंट प्रोडक्शन की. इसके बाद जो भी प्रोडक्शन होने वाला है वो इनएफिशिएंट ही होगा. इफिशियंट से ही आप समझ रहे हो कि ये समथिंग कि हाँ, इंसान जो है वो सफिशियंट है, इसमें मतलब खुश है, इनफ है कि हाँ उसको जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे कुछ ना कुछ उससे प्रॉफिट हो रहा है. और ये इनएफिशिएंट, मतलब इफिशियंट प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन है जहाँ पर फर्म, कोई भी फर्म या कोई भी प्रोड्यूसर इतना पैसा लगाए, मतलब कुछ भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, वो एक्सपेंड कर रहा है, तो उसको उसके बदले में इतना प्रॉफिट मिल रहा है कि वो गेन कर सकता है जितनी भी चीज़ें वो प्रोड्यूस कर रहा है. मतलब उसका कुछ लॉस नहीं हो रहा है, इतना तो कम से कम वो प्रॉफिट ले रहा है कि उसका जो एक्सपेंड हुआ है वो उसको मिल जाए, भले एक्स्ट्रा में मिले ना मिले. मतलब मिनिमम लेवल पे अगर हम देखें तो एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्रॉफिट यहाँ पे होता है. एक्स्ट्रा में हो ना हो वो बात की बात है, मतलब सेविंग्स को कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अपना कंजप्शन अच्छे से कर रहा है, ये हो गया एफिशिएंट प्रोडक्शन. इनएफिशिएंट मतलब कि वो अपना, मतलब जो उसने खर्चा किया ना, जो उसने एक्सपेंडिचर किया है अपना, उसको वो भी पूरा नहीं मिल पा रहा, मतलब रिवेन्यू भी नहीं मिल पा रहा है पूरा, प्रॉफिट तो दूर की बात. इसका मतलब यहाँ उसको लॉस हो रहा है.
समझे? इनएफिशिएंट प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन जहां वो बेमतलब के प्रोड्यूस करा जा रहा है चीज़ें, लेकिन उसको उतना प्रॉफिट नहीं हो पा रहा, मतलब उसको लॉस झेलना पड़ रहा है। और इफिशिएंट वो जहां उसे प्रॉफिट हो रहा है, एटलीस्ट इतना तो हो रहा है कि जितना एक्सपेंड कर रहा है उतना उसको वापस मिल रहा है। ठीक है, ये थी हमारी थोड़ी सीधी सादी लैंग्वेज। अब देखते हैं टेक्निकल लैंग्वेज क्या है इसकी। दिस मीन्स द प्रोडक्शन, मतलब ये वो प्रोडक्शन है जहां पर हम कोई भी एक फैक्टर लेते हैं। 4 फैक्टर होते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। उनमें से कोई सा भी एक अगर फैक्टर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरा हम अपने आप ही डिक्रीज करेंगे, ताकि हमको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिल सके। ये दिखाता है एफिशिएंट प्रोडक्शन। वहीं इनएफिशिएंट प्रोडक्शन वो प्रोडक्शन है जहाँ पे दोनों के दोनों फैक्टर्स, चाहे कोई से भी फैक्टर्स ले लें, हम उन दोनों को ही हम इंक्रीज करते हैं ताकि हमें सेम लेवल का प्रोडक्शन मिल सके, मतलब एटलीस्ट इतना तो मिल सके जितना हम खर्च कर रहे हैं। समझ में आया? थोड़ा बहुत समझ में आया तो अच्छी बात है। अब देखते हैं इसको ग्राफ से। ग्राफ अगर क्लियर हुआ तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना है। एक बार इसको ध्यान से समझ लेना, ठीक है? देखो, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एज यूजुअल। एक एक्सेस पे हमने लेबर ले ली, पहला फैक्टर। दूसरा हमने कैपिटल ले ली, कैपिटल को के से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा फैक्टर प्रोडक्शन। 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, मैंने पहले बताया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन चारों में से मैंने 2 ले लिए हैं, लेबर एंड कैपिटल। आप कोई से भी 2 ले सकते हो जो आपकी इच्छा करे, ठीक है? मैंने यहाँ पे ये 2 लिए हैं। अब देखो, रिज लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? जो हमें ये दिखाती हैं कि एक हद तक कितना इफिशियंट प्रोडक्शन हो रहा है और उसके बाद जो भी प्रोडक्शन होना है वो इनइफिशियंट ही होगा। यहाँ पे जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है, यानी कि AOB, ये जो पोर्शन है ये हमको दिखा रहा है इफिशियंट प्रोडक्शन, और बाकी ये जो खाली पोर्शन है जहाँ पे मैंने प्लॉट करे हैं ABCD एंड IP कर्व्स, वो दिखा रहा है हमें इनएफिशिएंट प्रोडक्शन। मतलब A और O, मतलब OA जो है वो अपर रिज लाइन है और OB जो है वो लोअर रिज लाइन है। इन रिज लाइन के अंदर का जितना भी पार्ट है वो हमको दिखा रहा है इफिशिएंट प्रोडक्शन, मतलब यहाँ उसको प्रॉफिट हो रहा है, और इसके बाहर जो भी पार्ट होगा वो हमें दिखाएगा इनएफिशिएंट प्रोडक्शन, इसका मतलब यहाँ लॉस हुआ है उसे। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम को बनाते कैसे हैं। मतलब आप चाहो तो आप इसको टेक्निकल वे से बना सकते हो, लेकिन ईजी वे क्या है कि इस डायग्राम को हम याद रख लें। बहुत टफ डायग्राम लगता है देखने में, लेकिन कुछ भी नहीं है। देखो, आप लोग स्केल यूज करना, मैं अभी आपको ऐसे ही समझा रही हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लॉट कर लेंगे, ओरिजिन प्लॉट कर लेंगे। आपने ग्राफ देखा कि देखो ग्राफ जो है वो थोड़ा कॉकरोच टाइप है, ओरिजिन से शुरू हो रहा है। सबसे ईजी चीज है ग्राफ को बनाने की, जो मेन पार्ट है, मतलब मेन पार्ट क्या है यहाँ पे, रिज लाइंस को शो करना, जो कि क्या थी, OA और OB थी। सबसे पहले OA बना लो, OB बना लो, बेस्ट पार्ट है। OA बना लो, OB बना लो। उसके बाद क्या थे, IP कर्व्स थे। IP कर्व्स क्या होते हैं, आइसो प्रोडक्ट कर्व, जिसका कॉन्सेप्ट मैंने अलग वीडियो में समझा रखा है। वो वीडियो भी मैं आपको पिन करके दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। देखो, अब उसके बाद देखो मेन लाइन क्या थी कि OA और OB, ये क्या है, रिज लाइन है। उसके बाद IP कर्व, तो IP कर्व बना लो। आप चाहे कितने भी IP कर्व बनाओ, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। मैंने 3 बना लिए यहाँ पर, IP1, IP2 एंड IP3। उसके बाद क्या करो, इनको कर लो प्लॉट, क्योंकि बिना हम प्लॉटिंग के कोई IP कर्व बना ही नहीं सकते, तो रिज लाइंस कैसे बनेंगी। प्लॉट कर लिया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर मैंने। आप डॉट 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 प्लॉट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो दिख जाता है, डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि प्लॉटिंग क्या है, IP कर्व क्या है और रिज लाइंस क्या है, या अलग अलग कलर्स को भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिए। मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ मैंने लेबर लिया था और यहाँ मैंने कैपिटल ली थी। तो L1, L2, L3, L4, L5, L6 ऑन, एंड ऐसे यहाँ पे K1, K2, K3, K4, K5 एंड K6, K7। ठीक है, ये आपको यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब वही शेडेड वाला रीजन आपको सिर्फ दिखाना है। रिज लाइंस के अंदर का पार्ट जो है वो इफिशिएंट प्रोडक्शन, और ये जो बाहर का ये वाला जो पार्ट है वो इनएफिशिएंट प्रोडक्शन। बन गया ग्राफ, बस यही था इस ग्राफ में। आई होप ये ग्राफ बनाना तो आपको आ गया होगा। अब देखो, रिज लाइंस की मैंने आपको कहा था डेफिनेशन अगर टफ लग रही तो अगर ग्राफ क्लियर है तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ग्राफ में क्या दिखा रहे हैं कि जो शेडेड पार्ट है वो इफिशिएंट प्रोडक्शन, बाहर का इनएफिशिएंट। शेडेड पार्ट इफिशिएंट, बाहर का इनएफिशिएंट। तो थ्रू ग्राफ हम डेफिनेशन क्या देंगे, रिज लाइंस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच शोज अस द प्रोपोर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्शन इन विच अ प्रोड्यूसर गेट और अ फर्म गेट efficient production under the ridge lines, and out of that all the production will be inefficient for them. अब इसको इसमें तुम ये क्लियर कर सकते हो कि here the efficient production is dead and inefficient production is dead. मतलब efficient production क्या होता है, inefficient production क्या होता है, ये आप यहाँ पे बता दोगे। अब ये जो आपको मैंने शॉर्ट में बताया था कि प्रॉफिट और लॉस से आप पहचान लो कि efficient production क्या है, inefficient production क्या है, वो समझने के लिए था। लेकिन जो डेफिनेशन है वो तो यही है कि जहाँ हम एक फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरे को डिक्रीज कर रहे हैं, और यहाँ हम दोनों को इंक्रीज कर रहे हैं। अब इसको अगर मैं ग्राफ में देखूँ तो देखो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा ग्राफ से। ये शेडेड पार्ट क्या है, इफिशिएंट प्रोडक्शन है। इफिशिएंट प्रोडक्शन में क्या कर रहे थे, एक फैक्टर को इंक्रीज कर रहे थे, दूसरे को डिक्रीज कर रहे थे। अब इफिशिएंट प्रोडक्शन में अगर मैं ये सपोज करो पॉइंट जी की बात करूँ, ये जो पॉइंट है ये जी है, जी पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे लेबर की कैपिटल में यूज कर रही हूँ L2, ठीक है, और K2 यहाँ पे। तो आप खुद देखो कि L2
K2 और K2 इनमें कितना डिफरेंस है, मतलब ये मैं एज कम्पेयर टू कैपिटल कम यूज कर रही हूँ और ये मैं ज़्यादा यूज कर रही हूँ, मतलब ये इंक्रीज किया है और ये मैंने डिक्रीज किया है। अगर अब मैं ई की बात करूँ, पॉइंट ई की मैं बात करूँ, तो L3 और K3, तो देखो यहाँ पे भी L कम है एज कम्पेयर टू K, तो मतलब ये अभी भी इंक्रीज है, ये डिक्रीज है, मतलब एक फैक्टर इंक्रीज है तो एक डिक्रीज है। अब मैं इनफिशिएंट प्रोडक्शन में बात करती हूँ, तो सपोज करूँ मैं इस यहाँ पे एक पॉइंट ले लेती हूँ, ये पॉइंट ले लिया मैंने, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया मैंने। अब मैंने यहाँ इसको प्लॉट किया और यहाँ इसको यहाँ प्लॉट किया, तो देखो यहाँ इतना पार्ट और इतना पूरा पार्ट साफ साफ दिख रहा है, लेबर ज़्यादा है और कैपिटल कम है। अब मैं इसी के आगे एक और पॉइंट ले लेती हूँ, ये लिया, इतना यहाँ तक और यहाँ तक। अब देखो क्या लग रहा है, इसको भी मैंने इंक्रीज किया और इसको भी, यहाँ पहले ये था, यहाँ ये था, इसको भी थोड़ा इंक्रीज किया है और इसको भी इंक्रीज किया है, मतलब दोनों को ही इंक्रीज किया है। साफ साफ क्लियर हो गया डेफिनेशन कि इनएफिशिएंट प्रोडक्शन में हम दोनों फैक्टर्स को इंक्रीज करते हैं और इफिशिएंट प्रोडक्शन में एक को इंक्रीज तो एक को डिक्रीज। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब देखो कोई भी ग्राफ बनाओ तो उसको क्लियर कर दिया करो कि AOB इकोनॉमिक एरिया ऑफ प्रोडक्शन, AOB ये इकोनॉमिक एरिया ऑफ प्रोडक्शन, मतलब इसके अंदर का जो है वो इकोनॉमिकल एरिया है, मतलब यहाँ जो प्रोड्यूसर है उसको प्रॉफिट हो रहा है और वो आराम से अपना प्रोडक्शन कर सकता है। OA MPK इज इक्वल्स टू 0, OB MPL इज इक्वल्स टू 0, मतलब OA जो है वो हमको दिखा रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ K यानी कि कैपिटल जो है यहाँ पे 0 है, और OB हमको दिखा रहा है MPL इज इक्वल्स टू 0, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यहाँ पे 0 है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। देखो रिज लाइन्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना ही है। पहले हम डेफिनेशन देखेंगे, एक बार रिकैप कर लेते हैं बहुत जल्दी से। डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन क्या बता रही है, वो एरिया ऑफ प्रोडक्शन, वो इकोनॉमिक एरिया ऑफ प्रोडक्शन जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी प्रोडक्ट इज 0, और ये लास्ट स्टेज होती है एफिशिएंट प्रोडक्शन की। इसके बाद जितना भी एरिया वो हमें क्या दिखाएगा, इनएफिशिएंट प्रोडक्शन। उसके बाद एक्सप्लेन कर दोगे आप एफिशिएंट प्रोडक्शन क्या होता है, इनएफिशिएंट प्रोडक्शन क्या होता है। जो मैंने आपको बताया प्रॉफिट लॉस, उससे एक्सप्लेन कर दो पहले। उसके बाद ये बता दो कि एफिशिएंट प्रोडक्शन में एक फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, दूसरे को डिक्रीज, और इसमें दोनों ही इंक्रीज होते हैं। उसके बाद ग्राफ बना दो। ग्राफ बनाने का इजी तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या कि पहले रिज लाइंस बनाओ, फिर आईपी कर्व्स बनाओ, फिर प्लॉट कर दो। ये इजी तरीका है इसको बनाने का, याद रखने का, ठीक है। उसके बाद थ्रू ग्राफ जो भी आपने रिप्रेजेंट किया है उसको यहाँ ऐसे लिख दो कि AOB इकोनॉमिक एरिया है, OA जो है वो दिखा रही है कि कैपिटल की जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो 0 है, OB दिखा रही है कि लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। और इसमें और भी कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ये भी लिख दो कि OA जो है वो अपर रिज लाइन कहलाते हैं, मतलब जो ऊपर की रिज लाइन है, ये वाली जो है वो लोअर रिज लाइन है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है ये वाली चीज, OA जो है वो अपर रिज लाइन है और ये लोअर रिज लाइन है, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है रिज लाइन का, बहुत इजी है अगर समझ में आए तो। आई होप आप लोगों को समझ में आया भी होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं क्लियर करूंगी डाउट। और फिर भी नहीं आएगा तो मैं ट्राई करूंगी इस टॉपिक पे फिर से कोई इजी तरीके से वीडियो बनाऊं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।